सत्य खोज 24 न्यूज चैनल के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं ज्वालापुर विधानसभा में बने वाला गांव हद्दीपुर में सड़क में पड़ रहे गहरे गड्ढे बन रहे हैं। हादसों का कारण राहगीर हो रहे हैं चोटिल, ग्रामीण हो परेशान। देखे ये खास रिपोर्ट हमारे संवाददाता के साथ। मैं भी यहाँ की दशा देख रहा हूँ। यहाँ पर खनन की वजह से 4-5 बार एक्सीडेंट हो चुके हैं, जिसमें मौत तक हो चुकी है। आज तक किसी भी विभाग ने या किसी प्रशासन के अधिकारी ने आकर ये नहीं देखा कि ये एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं। 4-5 जगह ऐसी मौतें हुई है। इब्राहिमपुर में हुई है, शेखवाड़ा में हुई है, रंगढ़वाड़ा में हुई है, मानूबास में हुई है। क्या प्रशासन को नहीं दिखाई दे रहा कि क्या हो रहा है? ये सब खनन की वजह से हुआ और खनन की वजह से ही इस रोड की ऐसी तैसी हुई है। आज भी ये इतने बड़े बड़े जो गड्ढे बने हुए हैं, ये सिर्फ खनन की देन है। आप क्या कहना चाहेंगे शासन प्रशासन से? कहना चाहते हैं, पहली चीज तो ये खनन के लायक रोड ही नहीं है। इसमें खनन बंद किया जाए, इसका रोड ही दूसरा हो कोई। यहाँ से खनन बिल्कुल बंद किया जाए, तभी ये रोड सुरक्षित रह पाएगा और तभी लोगों की जानें बच पाएंगी। वरना तो यहाँ रोज एक्सीडेंट होते हैं और होते ही रहेंगे, उसे कोई नहीं रोक सकता। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम अमित कुमार है। ये चोट कैसा है आपको? सर रात में मैं जा रहा था, यहाँ पे गड्ढे का सुधार हुआ रात्रि में। तो क्या जैसे रात में आपको चोट आई, इस बारे में किसी को बोला आपने? किसी नहीं, किसी अधिकारी से, किसी उससे आपने कंप्लेंट की इस विषय में कि जैसे गड्ढे हो रहे हैं, लोग चोटिल हो रहे हैं? कोई नहीं भरता जी, इन्हें कोई नहीं भर रहा? कोई नहीं भर रहा। तो क्या जैसे कि अब ये 2027 मिशन चल रहा है, चुनाव का दौर है, इसमें क्या चाहोगे आप? सब वोट मांगना, वो कोई सुनता ही नहीं, वोट लेगा। क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा नाम सुमित सैनी है जी। सुमित सैनी जी। यहाँ हद्दीपुर में जो ये सड़कों की खस्ता हालत हो रखी है, इस विषय में क्या कुछ कहना चाहोगे? देखो जी, ये तो हालत साफ दिख रही है सबको। एक तो ये रोड इतना छोटा, ऊपर से इस पर खनन इतना चल रहा है और ये बरसात से पहले टूटी हुई सड़कें हैं। अभी हमारे वर्तमान विधायक जी ने गिरवाई थी इसमें इंटा सिजरा से, तो कुछ फायदा नहीं आया और रोज 5-10 एक्सीडेंट रोज हो रहे हैं। इस विषय में कंप्लेंट नहीं किया आपने? क्या देखो, कंप्लेन तो किसी को नहीं करी, लेकिन वर्तमान विधायक जी का वो ऑफिस है सामने ही 50 मीटर दूर है। यहीं उनके पिताजी भी रोज इधर ही आ रहे हैं, तो कंप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है जब वो खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं इस चीज़ को। इसमें तो कंप्लेन की कोई बात ही नहीं रही। अब उनका फर्ज तब आप लोग जिता रखा। आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम तो यही चाह रहे हैं जी, सड़क बनाया और ये सड़क बना और ये जो आपका ये खनन चल रहा है, इस पर भी कंट्रोल हो, इसका भी एक टाइमिंग सेट हो ताकि वो टाइम से चल पाओ। आम जनता को दिक्कत हो रही है। क्या अभी कोई टाइमिंग है इसकी? खनन की कोई टाइमिंग है या नहीं है? अभी भी जा रहे थे ट्रक, दिन में बताओगे बंद कर रखे, रात को चलाओगे, लेकिन अभी भी गए, आपके सामने भी गए 2-3। अच्छा, क्या इसमें जैसे कि अभी एक्सीडेंट हो रहा है, क्या दिन में हो रहे हैं या रात में हो रहे हैं? अधिकतर जी एक्सीडेंट तो दिन रात दोनों किसी भी टाइम हो सकता है। 10 आदमी मोटरसाइकिल वाले के साथ में दुर्घटना होती है उनकी, और अभी सुबह ही एक का पैर का अंगूठा कट गया इसमें गड्ढे में गिरने से। अच्छा। और यहाँ आज तक किसी ने कुछ नहीं डलवाया, ना तो कुछ ईंटें ही बिछवाई या इसको गड्ढे को रिपेयरिंग भरवाई दे, या कोई रिपेयरिंग भी अभी तक नहीं हो पाई। और अड्डे पे हमारे मार्केट में इससे पीछे जाओगे तो आप इतने गहरे गहरे गड्ढे देखोगे कि मत पूछो बात। क्या इस विषय में आपने किसी अधिकारी से, आला अधिकारी से किसी तरह का कोई संपर्क बनाया? अभी संपर्क तो हमारा कुछ नहीं हो पाया, लेकिन हमारे जो विधायक जी हैं उनका ऑफिस है, उनके ऑफिस के सामने ही इतना गहरा गड्ढा है, रोज आना जाना रहता है। पिताजी रोज आ रहे हैं, पिताजी डेली बैठते हैं, लेकिन वोट के लिए आ रहे हैं। अभी तक वो नहीं भर पाया, तो इसको क्या भरेंगे? आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? मैं तो यही कहूँगा जी, हमारे जो वर्तमान विधायक इंजीनियर रवि बहादुर जी, किस चीज़ के इंजीनियर है फिर वो, जब वो ग्रामीणों का जो काम ही नहीं करा सकते। रोज यहाँ 10 से 15 एक्सीडेंट होते हैं और परमानेंट यहाँ खनन के ट्रक चल रहे हैं, उन पर भी कोई कंट्रोल नहीं है। खनन ने भी कई आदमी मार दिया, उस पर भी कोई कंट्रोल नहीं है।
ठीक है जी। और गड्ढे इतने गहरे गहरे हो रखे हैं यार, कुछ भी कोई रिपेयरिंग छोड़ दो तुम, इसमें कुछ भी नहीं कराया उन्होंने। और ये गड्ढे भी नहीं हो रहे बरसात से पहले हो रहे हैं, पहले से ही हो रखे हैं। ये भी चलो बरसात में मान लो कि बरसात में कोई काम नहीं होता, लेकिन ये गड्ढे ही पहले हो रहे हैं। क्या उनको जानकारी दी इस विषय में आपने, कोई बातचीत की? सर जानकारी का तो ये है, उनके पिताजी रोज आते हैं यहाँ पर, कार्यालय रोज यही उनका कार्यालय के पास ही है, कितना भारी खड़ हो रखा है वहाँ, आदमी भी पूरा धरती में नहीं उतर जाएगा। जब उन्हें वो खुद नहीं दिख रहा, फिर वो क्या वो मतलब जनता का वो काम नहीं कर सकते, वो तो अपनी आंखों से देख रहे हैं तो ना। क्या इस बार क्या चाहते हैं आप लोग, जैसे कि देखो 2027 में काम करोगे तो वोट मिलेगा, ऐसा थोड़ा ही फ्री फंड में वोट मिल जाएगा। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ भाई जी हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, हमारे वो गड्ढा भर तो यहाँ रोज की रोज दुर्घटना हो रही है। गड्ढा हम भरेंगे या नहीं, वर्तमान विधायक भरेंगे जी, जो उनका रोज का यहाँ पे आना जाना वही गड्ढा भरे। कम से कम 5-10 दुर्घटना रोज हो रही थी। सुबह एक महिला भी गिरी यहाँ पे, उसके बाद एक अपाहिज आदमी था बेचारा, वो भी गिरा, उसको बहुत चोट लगी। फिर एक लड़के का अंगूठा कट गया बिल्कुल, और कल रिक्शा पलटी थी यहाँ पे। जी आप कुछ कहना चाहेंगे? ये तो आपके सामने ही है, तो आपने देख भी लिया। आपकी दुकान भी सामने है, आप तो इस बारे में किसी से कोई मैं कंप्लेंट? तो डेली देखता हूँ सर, यहाँ रोज कुछ ना कुछ एक दो रोज गिरे मिलता है। आपने किसी से कंप्लेंट नहीं की इस विषय में कोई? नहीं, मैंने तो कंप्लेंट नहीं की साहब। ठीक है, धन्यवाद।